Hello students, क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर जो स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस टाइम की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 19 पेज नंबर 65 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। A boat goes 30 kilometers upstream and 44 kilometers downstream। तो देखो सबसे पहले तो बेसिक समझे इसका आता है। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, या फिर टाइम क्या होता है, टाइम की बात करें टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हैं और आपको मेनली क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आपको फोकस में रखना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आपको नई चीज देखने को मिल रही है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो अप स्ट्रीम की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, अप और स्ट्रीम। ठीक है, तो ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम यहाँ पर कहाँ देखने पड़ेंगे, देखने को मिलेंगे वाटर में। ठीक है, मतलब नदी का जो बहाव है उसको बोलते हैं स्ट्रीम। ठीक है, तो अप स्ट्रीम मतलब उसके अपोज में, ठीक है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ रिवर। नदी का जो फ्लो है उसके अपोजिट। ठीक है, एंड डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, ठीक है, ये अपोजिट है यहां पर अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, इन द फ्लो या विथ द फ्लो ऑफ रिवर, with the flow of river। ठीक है, देखो यहाँ पर ये नदी के समझने से इसको क्या, इस पर एक बोट है, ठीक, ये बोट है इसके ऊपर। तो बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर है ना, ये x किलोमीटर पर आवर है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में, तो कितना है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक और चीज अगर देखें तो स्पीड ऑफ बोट, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर हम देखें, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को अगर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो जब मैं अप स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, तो स्पीड क्या होगी, एक्चुअल स्पीड क्या होगी बोट की, देखो आप, डाउन स्ट्रीम मतलब विद द फ्लो, विद द फ्लो मतलब क्या, जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो कितना है, x, और y दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। तो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस y। ठीक है, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, x माइनस y किलोमीटर पर आवर। अभी कुछ समझ में नहीं आया करना क्या बोलना चाह रहा है। तो बेटा सभी लोगों ने बाइसिकल तो चलाई होगी, साइकिल चलाई होगी। ठीक है, तो जब अपन साइकिल चलाते हो तेज हवा आ रही है सामने से, तो थोड़ी ज्यादा ताकत लगती है और स्पीड कम हो जाती है ना। पर अपन साइकिल चला रहे हैं और पीछे से मतलब इन द फ्लो ऑफ एयर, मतलब फ्लो जो एयर का फ्लो आ रहा है उसके साथ में उसी डायरेक्शन में अपन क्या चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है ना। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि जब आप साइकिल चला रहे हो इन द फ्लो ऑफ एयर, मतलब एयर के डायरेक्शन, एयर जिस डायरेक्शन फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में आप क्या साइकिल चला रहे हैं, तो दोनों स्पीड, आपकी साइकिल चलाने की स्पीड प्लस जो एयर की स्पीड है वो आपको क्या करते हैं, दोनों स्पीड क्या हो जाएगी प्लस। पर जब एयर सामने से आ रही है तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसा यहाँ पर भी देखो कि जब दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर पर आ रही है, ठीक है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका बोर्ड का भी और स्ट्रीम का भी, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, स्पीड क्या हो जाएगी फाइनली x प्लस वाई। पर अगर स्ट्रीम का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, समझ लेते हैं, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, आपकी फाइनल स्पीड क्या मिलेगी आपको, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अ बोट गोस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो उसको 10 आवर्स करते हैं, इन दोनों डिस्टेंस को कवर करने में कितना लग रहा है, 10 आवर्स। एंड इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम।
डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर be x kilometer per hour and speed of string is equals to y kilometer per hour या string b। now अब आप किसकी बात कर रहे हो, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है। सो स्पीड ऑफ बोट, फर्स्ट केस कौन सा है, डाउन स्ट्रीम है ना, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की केस में क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। फाइनल स्पीड होगी इसकी बोट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन में आपको फाइनली क्या है, 10 आवर्स दिया है, कितना टाइम लग रहा है इनको। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो समझना है क्वेश्चन इस इंफॉर्मेशन के थ्रू, वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू, अ बोट गोस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। इस लाइन के थ्रू मैं इक्वेशन बनाने वाला हूं, कैसे देखो आप, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो डिस्टेंस कितनी है, मतलब देखो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में इतना टाइम लगा है ना, समझ सकते, टाइम टेकन बाय बोट, ठीक है, इन 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम बाय अप स्ट्रीम की स्पीड से जाएगा वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर प्लस टाइम टेकन बाय बोट इन कितना किलोमीटर है, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम बाय x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या रहेगी डाउन स्ट्रीम की, तो इसमें जो टाइम लगा और इसमें जो टाइम लगा, उन दोनों टाइम का टोटल कितना आया, 10 आवर्स। यस और नो, ये बोला क्वेश्चन में। अबाउट वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस अप स्ट्रीम डिस्टेंस को कवर करने में इतना टाइम लगा और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम को कवर करने में इतना टाइम लगा, उन दोनों टाइम का सम कितना है, टोटल 10 आवर्स है। तो अब इसमें टाइम कैसे निकालना है, टाइम को उससे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, 30 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर और स्पीड कितनी है, x माइनस 5 प्लस यहाँ पर 44 किलोमीटर डिस्टेंस और स्पीड कितनी है, x प्लस 5। इन दोनों टोटल टाइम कितना लगा, 10 आवर्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ठीक। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन देखें हम, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन आप देखोगे तो इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 55 के अपॉन में जाएगा x प्लस वाई। इन दोनों में जो टाइम लगा वो टोटल टाइम किसके इक्वल है, 13 आवर्स के इक्वल है। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर सेकंड। सॉल्व बोथ दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट योर आंसर, ओके। तो सभी को समझ आना चाहिए, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन टॉपिक स्पीड डिस्टेंस इन टाइम, ठीक है। पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 एक्सरसाइज जो है आपकी 3.5, ठीक है, एक्सरसाइज 3.5, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पर, देखो प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, ठीक है। तो प्लेसेस, दो प्लेसेस है, एक प्लेस ए और एक प्लेस बी। तो प्लेसेस ए एंड प्लेसेस बी आर, दोनों की डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 100 किलोमीटर, ऐसा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। तो एक कार ए से स्टार्ट कर रही है और एक कार बी से स्टार्ट कर रही है सेम टाइम पर, ठीक है।
in the same direction at different speed. They meet in 5 hours. तो सेम डायरेक्शन में और डिफरेंट स्पीड में, तो उनको कितना टाइम लग रहा है? 5 आवर्स लग रहे हैं मिलने में, ठीक है। If they travel towards each other, अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, they will meet in 1 hour, तो 1 घंटे में मिलते हैं। What are the speed of these 2 cars? तो इनकी स्पीड क्या है? So let the speed of car starting from A is x kilometer per hour and the speed of the car starting from B is 5 kilometer per hour, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानना, तो इसकी स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड कितनी है? y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं एज पर क्वेश्चन में क्या बोला? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और डिफरेंट स्पीड है, ठीक है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो ये आगे एक पॉइंट पर मिलते हैं, पॉइंट सी मान लीजिए, है ना। और कितने घंटे मिलते हैं? 5 आवर्स, ठीक है। कितने घंटे मिलेंगे? 5 आवर्स में। तो देखो डिस्टेंस कवर्ड by car from point A to point A to C, ठीक है। तो A से C तक के डिस्टेंस कितनी कवर होगी? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो उसकी स्पीड कितनी है? जो कार A से C तक जा रही है उसकी स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टाइम कितना लगा? 5, तो 5x डिस्टेंस उसने कवर करी। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम पॉइंट B टू C, तो B से लेके C तक, ठीक है। तो स्पीड कितनी है? पॉइंट B से जो कार स्टार्ट हुई उसकी स्पीड कितनी? y किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना लगा? 5, तो कितना हो जाएगा? 5y, ठीक है। ये है डिस्टेंस। तो देखो आप डिस्टेंस कितने ज्यादा ट्रेवल करें जो कार A से स्टार्ट हुई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन हम बना रहे हैं यहाँ पे, आप देखो आप सभी को दिख रहा है यहाँ क्लियरली कि जो डिस्टेंस है वो जो कार A से स्टार्ट हुई उससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी है? AC, ठीक है। AC में से अगर मैं BC माइनस करता हूँ, डिस्टेंस AC मतलब डिस्टेंस BC अगर माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? AB मिलेगा, है ना। तो देखो आप AC मतलब A टू C कितना है? डिस्टेंस 5x, B टू C कितना है? 5y और AB कितना है? 100। 5 कॉमन लिया, so x minus y equal to 100. So the value of x minus y equals to 20. This is your equation number first, ठीक है। नाउ एज पर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं, if they both travel in the same direction, in the opposite direction, सेम डायरेक्शन में कैसे हो गया? अब दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये इधर आए और ये इधर, इसकी स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड क्या है? y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये 1 घंटे में मिलते हैं। कितने घंटे में मिलते हैं? और AB की टोटल डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर है ना। तो देखो अगर ये कार A से स्टार्ट कर रही है तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A इन 1 आवर, तो 1 घंटे में कितने डिस्टेंस से ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी इसकी x और टाइम कितना है 1, तो कितना दिया x। फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट B इन 1 आवर, तो डिस्टेंस स्पीड कितनी y और टाइम कितना है 1, तो y मतलब। अब दोनों को मिलाएंगे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? अगर मैं देखूं जो कार ने डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी है x और कार ने डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी है y,
तो दोनों ने कराया था डिस्टेंस क्या होगी 100। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। क्योंकि देखो दोनों नहीं मिल रहे हैं, यहां मिल रहे हैं, ये पॉइंट सी हो गया आपका समझना। तो AC प्लस BC दोनों को मिलाकर क्या मिलेगा आपको AB है ना। देखो आप AC प्लस BC इक्वल टू कितना हो जाएगा AB। AC कितना है x, BC कितना है y और AB कितना है 100। ठीक है, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो ये दो टाइप के जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम स्पीड डिस्टेंस साइन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे ना, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी आपको लगाना हो ऐसे आप सॉल्व कर लें। ठीक है।